हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों से यही बोलती हूँ कि खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि एक समझिए समय बीत जाने के बाद ना रियलाइज़ हो जाता है कि भाई पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है ना कि जो हमें सब कुछ दिला सकती है। इसीलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर ही आप लोगों से ये बात कहती हूँ। आज की वीडियो में ना मैं एक ऐसी बात आप लोगों को बताने वाली हूँ, आप लोगों को पता भी है ये चीज़ें ना, हम सबको पता होती है और ये कारण भी हम जानते हैं। हमारा जो मन विचलित होता है ना, पढ़ने में मन नहीं लगता है, रोज़ के रोज़ समय जो बीतता जाता है, उम्र एक निकल रही है, हर चीज़ ख़त्म होता जा रहा है। इसकी वजह भी हमें पता है, लेकिन हम चाह के भी कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है ना कि इस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम लगता है। वो क्या चीज़ है, देखिए क्या है ना कि जब समय रहता है तो और क्या होता है ना कि जिंदगी ना समय के साथ साथ हमसे कुछ डिमांड करती है ना। और यही चीज हम समझ नहीं पाते हैं कि जिंदगी हमें इस समय हमसे क्या मांग रही है। जब हमारे पढ़ने का समय आता है, कुछ कर दिखाने का समय आता है, उस समय हम किसी और चीज में उलझ जाते हैं। उस समय मतलब ज़्यादातर मेरा ऐसा मानना है कि 90% लोगों की ज़िंदगी में यही होता है कि जब हमारा अपना कैरियर बनाने का टाइम होता है, अपने विषय में सोचने का टाइम होता है, उस समय हमारी ज़िंदगी में किसी की ऐसी एंट्री होती है, या घर परिवार वालों की वजह से कहिए, या खुद की वजह से कहिए, या किसी भी वजह से कहिए, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में इस तरह से आते हैं कि हमें ये लगता है कि अब तो हमारी ज़िंदगी में बहार ही बहार है एक तरह से, और सब कुछ हमें मतलब मिलने वाला है। एक फिल्मी दुनिया की तरह से हमारी सोच बन जाती है, जिस टाइम में हमें कैरियर के विषय में सोचना चाहिए। और यही करते करते जब हम उस जाल में फंस जाते हैं, उन चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं, उन रिश्तों और मतलब ऐसे कुछ कोई भी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है जो हमारे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दखलंदाजी कर रहा है। मतलब ऐसा हो गया है कि हम उसके बिना एक दिन नहीं रह पाते हैं, वो हमारे बिना नहीं रह पाते हैं। और डेली बात होती है, वो कोई भी हो सकता है, कोई ऐसी भी हो सकती है, आपकी दोस्त हो सकती है, कोई ऐसा रिश्तेदार हो सकता है जिससे हम उनके घर आना जाना, वो हमारे घर आना जाना, या ऐसा कोई जो मतलब हमारी ज़िंदगी में एक तरह से पूरा बदलाव कर देता है। और हमें एक दुनिया पूरी फिल्मी सी लगती है, लगता है कि हाँ हाँ ऐसा ही होगा, ज़िंदगी मतलब ऐसे ही चलती है। उस टाइम हमें अपने कैरियर के विषय में सोचना चाहिए, वो नहीं करते हैं। और जब एक टाइम निकल जाता है, तब हमें ये लगता है कि हम उस समय क्यों नहीं पढ़े। अगर ये चीज के लिए, जिस चीज के लिए आज जब हमारी एक अवस्था भी ढल चुकी है, वो एक समय ऐसा था कि जब हमारी बुद्धि भी बड़ी तीव्र थी, कोई भी चीज हमें तुरंत समझ में आती थी, ताजी ताजी हर चीज थी, और मतलब हम विकास के उसमें मतलब अवस्था में थे, तो हम गलत चीज़ों में लग के अपना समय बर्बाद किए। और आज जब इतने झंझावात हमारे ऊपर पड़ गए हैं, एक परिवार हो गया है, उसकी जिम्मेदारी हो गई है, तब जाके हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें अब पढ़ना चाहिए। काश हम उसी समय ये काम कर लिए होते, बस हम पछताते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि ये 90% लोगों की ज़िंदगी में जो डिस्टर्ब पूरी लाइफ होती है, बर्बादी का कारण कहिए, या हम जो अपना इतना दिन बिता देते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही चीज़ होता है ना कि हम कोई भी ऐसा रिश्ता होता है जिसके चक्कर में फंसते हैं और हमारा मन हमारे वश में नहीं रहता है। हमें लगता है कि वही सही है, उस समय हमें वही सही लगता है, जो कि जिंदगी हर समय समय पे उसकी अलग अलग डिमांड होती है। वो समय होता है कैरियर बनाने का। तो अब क्या करें, चलिए ठीक है, हमने ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ऐसा काम नहीं किया होगा, जो गलतियां नहीं किया होगा, जो अपनी उम्र में उसको समझ नहीं रही होगी कि पढ़ना है। ठीक है, वो तो एक उम्र निकल गया, तो क्या अब ये बैठ के सोचने से काम चलेगा कि उस समय हम पढ़े होते तो ये वो मतलब जो भी है। अब हमें एक मैच्योरिटी दिखानी है, हमें एक मैच्योरिटी ये दिखानी है अब से। हम उन चीजों में जो बीत गया वो बीत गया, अब उन चीजों में उलझ के हमें नहीं रहना है कि हम ये सोच सोच के समय बर्बाद करें कि काश ये किया होता, काश वो किया होता, मेरे साथ परिस्थितियां ऐसी रही होती, वैसी रही होती। अब आपके सामने जो भी परिस्थिति है, आपको मजबूती के साथ, एक मैच्योरिटी के साथ, समझदारी के साथ अब अपनी लाइफ के प्रति सीरियस हो जाने की जरूरत है। क्योंकि अब आपकी जिंदगी आपसे मांग क्या रही है, आपकी मैच्योरिटी मांग रही है।
अब कह रही है कि अब तुम सीरियस हो जाओ अपनी ज़िंदगी के लिए। अब अपनी ज़िंदगी में उसी लोगों को एंट्री दीजिए जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। जरा भी कोई निगेटिव सोचता है, आपको हमेशा डाउन करने का प्रयास करता है, या कहीं से भी आपको ऐसा रियलाइज अंदर अंदर हो रहा है कि यार मैं समय अपना बर्बाद कर रही हूँ इन चक्करों में पड़ के, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मन पे कंट्रोल नहीं है। अगर ऐसी बात है तब भी आपको अपने मन पे कंट्रोल करना ही चाहिए। कैसे होगा? बैठ के अपनी जिंदगी के विषय में थोड़ा सा सीरियस होकर सोचिए कि उम्र तो इतना निकल गया, अब अगर आगे निकलेगा तब काम नहीं चलेगा, बुढ़ापा आ जाएगी, उसके बाद हमारे शरीर में जान ही नहीं रहेगी। अंदर अंदर मन तो हमारा भले बच्चा रहेगा, उस समय मन बहुत कुछ करेगा करने का कि हम ये कर ले वो कर ले, लेकिन हमारा शरीर ही साथ नहीं देगा। अभी भी गनीमत है कि हाथ पांव चल रहे हैं, अगर हमारे अंदर थोड़ी सी जान बची है, अपने आप को हम पुश कर पा रहे हैं, तो यही सही मौका है कि अपनी जिंदगी को हम बना लें। ये जान लीजिए कि मतलब ये मेरा एक ऐसा अनुभव है कि मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोग इसी सब चीज़ों में उलझ के आज भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, एक लड़की है, वो मेरी सब्सक्राइबर ही है, वो मुझसे रास्ते में मिली, उसने मेरा नंबर लिया और मुझसे वो बात की ना, तो उसकी भी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं। वो पढ़ नहीं पा रही है, डिप्रेशन में चल गई है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई रिलेशन है जिसकी वजह से वो ऐसे फंसी हुई है, निकल नहीं पा रही है, आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और पहले तो लगा कि जिंदगी बड़ी अच्छी चलती है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो अभी भी गनीमत है, मैच्योरिटी से काम करिए, सारी चीज आपको मिलेगी। हर चीज का समय होता है। मैं बार बार कह रही हूँ कि जो जिंदगी है ना, समय समय पे अलग अलग डिमांड करती है। आपको जिंदगी में सब कुछ मिलेगा, फैशन करने को मिलेगा, अच्छे कपड़े पहनने को मिलेगा, अपनी जिंदगी ऐश आराम से जीने का मिलेगा, सोने का मिलेगा कि हम सोने के लिए परेशान रहते हैं, सोने को मिलेगा। भाई दिन रात सो ना, जब एक जिंदगी बन जाएगी तो हम लोगों से बातें करें, घूमें, पार्टी करें, कहीं भी कुछ भी करें। हमारे पास अगर पैसा रहेगा तो हमें 10 लोग पूछेंगे, इज्जत देंगे, हम लोगों की मदद कर पाएंगे, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाएंगे। अपने लिए अपना जो शौक है, म्यूजिक सुनने का शौक है, बड़ी बड़ी टीवी रखने का शौक है, अपना खूब अच्छा सा घर बनाने का शौक है, घर में अच्छा सोफा सेट होना चाहिए, बिस्तर होना चाहिए, एसी लगा होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, अपना एक स्टेटस होना चाहिए कि निकले तो लोग कहे कि हाँ यार इस व्यक्ति ने अपना किया, लोग हमारी तरह बनना चाहें, एक होता है। ये सारी चीजें करने का आपको भरपूर मौका मिलेगा। कब? जब आप अपनी जिंदगी बना लेंगे तब। उसके बाद कोई जरूरत नहीं है कि आप अपना स्ट्रगल करिए, पढ़ाई करिए, ये करिए, उसके बाद तो जिंदगी अपने हाथ में है। अब देखिए क्या है ना कि मेरी एक जॉब लग गई है, आज मैं आप लोगों के सामने बैठ के बात करती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, घूम भी लेती हूँ, मतलब जो भी शौक है छोटा मोटा ही सही, लेकिन मैं पूरा कर पाती हूँ। लेकिन जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, जब मेरे पढ़ने का टाइम था, तब मैंने सब कुछ छोड़ा, बस इसी उम्मीद में, यही दिन लाने के लिए मैंने छोड़ दिया था कि जब मेरा वो समय आएगा तो मैं सब कुछ कर लूंगी, मैं फैशन भी कर लूंगी, जिम ज्वाइन कर लूंगी, अच्छे खाना खा लूंगी, घूम लूंगी, सब कुछ कर लूंगी। लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, अभी मुझे सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। तो इस तरह समझदारी से आप भी काम करिए। तो मेरे ख्याल से बात को समझ में आया होगा। अभी ऐसे किसी चीज में उलझ के मत रहिए जिससे जिंदगी आपकी गलत दिशा में जा रही है। हमारा इस समय काम क्या है, मेरी जिंदगी की डिमांड क्या है कि हम, वो पढ़ाई मांग रही है, सेक्रीफाइस मांग रही है, त्याग मांग रही है, हमें अपने ऊपर अपने पे कष्ट उठा के मतलब संघर्ष करने को कह रही है मेरी जिंदगी। तो हम करेंगे, और जब हम सफल हो जाएंगे तो हम सारी चीजें करेंगे जो मेरा शौक है। तो इस तरह से अपने विचार को लेके चलिए, आगे सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइए।